हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉप मोस्ट करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है जीए टैग के रिलेटेड और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फॉर व्हाट हैज गुजरात गरचोला हैज बीन गिवन द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि गुजरात में एक चीज है गरचोला, अब उसको जीआई टैग जो है वो मिला गया। अब मतलब ये क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। अब ये जो गरचोला है ये बेसिकली ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है गुजरात का। क्या है? ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, और इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग जो है वो मिला है। और इसके साथ ही मतलब इस पर्टिकुलर गरचोला को जब ऐड किया गया एज अ जीआई टैग, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बनाया गया, तो इसी के साथ टोटल 27 जीआई सर्टिफाइड आइटम जो है गुजरात की वो बन चुकी है। कितनी? 27 जीआई सर्टिफाइड आइटम्स। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज को। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली इनेगुरेटेड टेटो वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कौन सी स्टेट में टेटो वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो इनेगुरेट किया गया रिसेंटली? तो इसका जो आंसर है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, कैबिनेट मिनिस्टर इकोनॉमिक अफेयर्स के जिसे लीड कर रहे हैं हमारे पीएम साहब, ठीक है, इन्होंने इनेगुरेट करा है ये टैटो वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में। और उसमें टोटल लागत जो है वो है 70.5 बिलियन डॉलर की। क्लियर है? और मेन यही है कि इस पर्टिकुलर मतलब अरुणाचल प्रदेश में इससे जो भी प्रोडक्शंस होगी, जो भी बिजली या एनर्जी जो भी प्रोड्यूस की जाएगी, एनर्जी जो प्रोड्यूस की जाएगी, उससे सभी रीजन को फायदा होगा। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो न्यू चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के कौन बने हैं? ये आई थिंक मैक्सिमम लोग आप जानते होंगे, दैट इज देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए प्रोवा 3 मिशन बिलोंग टू विच स्पेस एजेंसी विच इज बीइंग लॉन्च्ड बाय इसरो। तो प्रोवा 3 मिशन जो है वो किस कंट्री की स्पेस एजेंसी, मतलब कौन सी स्पेस एजेंसी से बिलोंग करती है जिसे इसरो ने लॉन्च करा? तो इसका जो आंसर है दैट इज ईएसए, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी से बिलोंग करती है, जिसे लॉन्च करा गया है। जिसे लॉन्च किसने करा? इसरो ने करा। ठीक है, तो ये बेसिकली श्रीहरिकोटा जो है वहां से ये एक जो है वो लॉन्च किया गया, जिसमें 550 केजी की सैटेलाइट जो थी वो मतलब आसमान में भेजी गई। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हेन इज द इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल इंडियन नेवी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 4 दिसंबर। कब किया जाता है? 4 दिसंबर को। ऑलराइट, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर वाज द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट 2024 हेल्ड। तो मतलब ये सीआईआई जो है ये कहाँ पे, ये जो कॉन्फेडरेशन थी इंडियन इंडस्ट्री पार्टनरशिप समिट, ये कहाँ पे हेल्ड हुई? तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। ठीक है, कहाँ पे हेल्ड हुई? न्यू दिल्ली। और आपको बता दूं ये कौन सा एडिशन था कॉन्फेडरेशन का? ये 29th एडिशन था। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द इनोवेटिव वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड एट द नेशनल जियोलॉजिकल पार्क दिल्ली। तो कहना है मतलब ये कि कौन सी ऐसी इनोवेटिव वाटर प्यूरिफाइंग टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्च करी गई, कहाँ पे? नेशनल जियोलॉजिकल पार्क दिल्ली में। तो इसका जो आंसर है दैट इज नैनो बबल टेक्नोलॉजी। क्या है? नैनो बबल टेक्नोलॉजी। क्लियर है? तो ये बेसिकली बिल्कुल स्मार्ट अल्ट्रा स्मॉल बबल्स जो रहते हैं 120 नैनोमीटर के साइज में, और इस टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या किया जाएगा? वाटर को प्यूरिफाई। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछा गया है कि निटिम्बो नांडी नडायबा ये इलेक्ट हुए हैं एज अ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ठीक है, मतलब ये पर्सन जो है नटिम्बो, ये कौन, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है किस कंट्री की बनी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज नमीबिया। क्या आंसर है? नमीबिया। ये वर्ल्ड अफेयर, वर्ल्ड इवेंट्स के रिलेटेड है, वर्ल्ड करंट अफेयर के रिलेटेड है। लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था कि तंजानिया के फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है
पूछा गया है, बताइए विच वर्ड हैज बीन सिलेक्टेड एज द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024। तो इसका जो आंसर है दैट इज ब्रेन रूट। ठीक है, ब्रेन रूट। ऑलराइट, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एनुअली। तो कहने का मतलब ये कि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये रिवीजन क्वेश्चन है आप सबके लिए। इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज और मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे जेकेपीएसआई के 90 डेज प्रोग्राम में एनरोल नहीं करा, वो अभी इस नंबर पे मैसेज करें। आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद हम खुद आपको आज शाम को मैसेज में डिटेल जो है वो सेंड कर देंगे। और ये 90 डेज जो सिलेक्शन चैलेंज है, इसकी क्लासेस जो है मंडे ऑनवर्ड शुरू होने वाली है। मंडे से पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट स्टार्ट। ओके, मैसेज नाउ। थैंक यू।